स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन नहीं है। सूरज की किरणों में कहाँ लॉकडाउन है। उगते सूरज को जी भर के देखिए, टकटकी लगाकर अपलक निहारते रहिए और सूरज की किरणों को पीते रहिए। सूरज की किरणें आँखों के जरिए हमारे ब्रेन में आयलिंग और ग्रीसिंग करती हैं। हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। ऐसा करते हैं तो सुबह सवेरे एक बीमा कर लेते हैं, आने वाले 24 घंटे के लिए आप हमेशा एनर्जेटिक और फ्रेशनेस महसूस करेंगे। हजारों साल पहले महर्षि विश्वामित्र ने उगते सूरज के सामने ये महसूस किया और उसके कंठ से एक श्लोक फूटा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्रकाश स्वरूप सूर्य देवता, हम आपका ध्यान धारण करते हैं क्योंकि आप हमारे बुद्धि को प्रेरित करते हैं। जी हाँ, बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी शार्प हो जाती है। आपकी सोचने समझने की क्षमता और बेहतरीन हो जाती है यदि आप ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद जो भी करेंगे आप अपने टॉप लेवल में होंगे। इस श्लोक को आप बंद कमरे में दोहराते रहेंगे तोतों की तरह, तो वो फ़र्क नहीं आने वाला है जो उगते सूरज के साथ आप करते हैं। उगते सूरज को देखना अपने आप में पूरी एनर्जी को अपने अंदर ले लेना है, और उसके बाद फिर जो होता है आप दिन भर महसूस कर सकते हैं। सुबह सवेरे उगते सूरज को देखते देखते आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऑयल पुलिंग यानी तेल को खींचना, जिसे आयुर्वेद में गंडूस क्रिया के नाम से जाना जाता है। आप अपने मुंह में खाने का तेल 1 चम्मच ले लीजिए, सरसों का हो या फिर नारियल या फिर अलसी वगैरह का, जो उपलब्ध हो ले लीजिए और उसे गोल गोल अंदर अंदर घुमाते रहिए। जीभ से तेल के साथ खेलते रहिए और तब तक ऐसा करते रहिए जब तक वो तेल झाग ना दे दे अंदर अंदर और उसका रंग सफ़ेद ना हो जाए। फिर उसे एक किनारे जाकर थूक दीजिए। ऐसा करते हैं तो जीभ के साथ हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन है। सारा टॉक्सिन उसी झाग में, तेल में आ जाता है। यानी कचरा निकालने का एक बढ़िया तरीका है ऑयल पुलिंग, जो आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो ऐसा करिए। आप क्यों निराश हैं कि लॉकडाउन लगा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सूरज की किरणों में लॉकडाउन नहीं है साहब। आप सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत बनाइए और उगते सूरज को प्रणाम करिए। माँ का प्यार लॉकडाउन नहीं है। जी हाँ, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा और इस खूबसूरत धरती पर आपको जन्म दिया, उस माँ के लिए मौका निकालिए। अभी तक माँ के लिए आपके पास कोई मौका नहीं था, भाग दौड़ की ज़िंदगी थी। आज वो मौका आया है कि आप माँ के संग बैठिए, उनके हृदय को महसूस करिए कि आपके लिए वो आपके जन्म के पहले से क्या क्या नहीं कर रही है और क्या उनके सपने और अरमान है। महसूस करिए उनके आंचल को, उनके दिल को। तो माँ जिसमें महादेव, मोहम्मद और महावीर इकट्ठे समाये हैं, ऐसे भगवत स्वरूपा देवी को प्रणाम करिए और उनके संग उनके कार्य व्यवहार में मदद कीजिए। सचमुच उन्हें लगेगा कि आज मेरा जीवन सार्थक है, मेरे बच्चे जी भर के मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिर निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन नहीं है। परिवार का साथ, इसमें कहाँ लॉकडाउन है। पूरा परिवार आपके साथ है, जिसके लिए आप
समय नहीं निकाल पा रहे थे, टालते रहे। आज वो पूरा मौका आया हुआ है। आप बैठिए परिवार के संग और जो मर्जी आए हंसी खुशी के माहौल में वक्त गुजारिए, अच्छी बातें करिए, कथा कहानी सुनिए सुनाइए, आने वाली ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करिए और कम से कम आज तो जी भर के पूरे परिवार के साथ जियो, ताकि लॉकडाउन एक सुनहरा मौका हो जाए अपनों को करीब से जानने और समझने का। बच्चों का प्यार कहाँ लॉकडाउन है। जिन बच्चों के लिए आप दौलत कमा रहे हैं, जिनके लिए सपना देख रहे हैं, उनके पास बैठने तक का मौका नहीं था। आज वो बच्चे आपके कंधे पर चढ़ रहे हैं, सर पर बैठकर अटखेलियाँ कर रहे हैं। उनके इस प्रेम और प्यार को गहरे तक जाने दीजिए। वो बच्चे जो आपके ही पार्ट्स हैं, आज जी भर के महसूस कर रहे हैं कि मैं मम्मी और पापा के साथ भरपूर जी पा रहा हूँ। जिन्हें शायद मौका नहीं मिल रहा था। कई बड़े घरों में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, आया के साथ छोड़ दिया जाता है या कहीं पड़ोसियों के हवाले कर दिया जाता है। आज वो बच्चे पूरे शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के साथ भरपूर प्रेम से जी रहा हूँ। तो फिर क्यों डरने घबराने की ज़रूरत है, न ही हताश निराश होने की ज़रूरत है। सीखने की कला कहाँ लॉकडाउन है। ये बढ़िया सुनहरा और गोल्डन चांस है आपके लिए कि आप अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं। टैलेंट हंट करिए, जो भी आपके स्किल हैं उस पर काम करिए। जो आप चाहते थे, एक सपना देखते थे कि मौका मिले तो मैं ये करूं वो करूं, आज ज़मीन से जुड़कर वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पूरा मौका है आपके पास। तो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करिए, ताकि आपका जीवन और बेहतर, आनंदपूर्ण और सार्थक हो सके, जिसकी शायद आप कल्पना ही किया करते थे। आज वो पूरा मौसम आया हुआ है इस लॉकडाउन में कि आप खुद को भरपूर समय दे पा रहे हैं। पशु पक्षी का प्यार कहाँ लॉकडाउन है। आप सवेरे उठते हैं तो परिंदों का कलरव, कितना मधुर सुहाना संगीत है प्रकृति का, उसे महसूस किए हैं। या फिर ड्यूटी या ऑफिस या काम धंधे की भागी दौड़ी में आप ये सब कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे। परमात्मा की बांसुरी आपके कान में बज रही थी, मगर आप सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका चित्त और मन कहीं और था। कान के दरवाजे खुले होने के बावजूद कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। आज आप इसे पूरी तरीके से महसूस करिए, पशु परिंदों के प्यार को। वो किस तरीके से आपको देखकर कुलांचे भरते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। उनकी आंखों में झांकिए, शायद उनकी आंखों को बहुत गहराई से झांक पाएं तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि, आप उसके एक हिस्से मात्र हैं, अलग नहीं हैं, संपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। देखने में हिस्से मात्र नजर आते हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से सृष्टि से जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति का प्यार कहाँ लॉकडाउन है। फूलों की सुगंध, इसमें कहाँ बंधन है। वो बिखेरे जा रहे हैं, आप खुशबू तो लीजिए। आप तो अपने सपनों की दुनिया में थे, मन के ख्यालों में खोए रहते थे और दुनिया भर का बोझ सर पर उठाए पैसों के पीछे दौड़े और भागे जा रहे थे। एक होड़ में थे आप। आज वो मौका है कि सुकून के साथ खुद के साथ बैठिए और सांस लीजिए। सांस कीमती हो गया है आज। वो सांस को आप जी भर के लीजिए, क्योंकि आप जीवित हैं और घर में सुरक्षित हैं। तो आप निराश बिल्कुल मत होइए। मानवता कहाँ लॉकडाउन है। जो कुछ आपसे बन सकता है वो अपने पड़ोसियों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए,
जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक के लिए करिए। इस हालात में जबकि कई लोग भूखे प्यासे और नंगे हैं, उनके लिए जो भी आपसे बेस्ट हो सकता है वो करिए। कबीर मंदिर आश्रम नागपुर की ओर से शहर में कोविड पेशेंट के परिजनों को फूड पैकेट बांटा जाता है। तो आप अपने लेवल पर जो कुछ भी हो सकता है वो करिए। कम से कम इस गर्मी में परिंदों के लिए पानी और दाना तो डालिए। आवारा कुत्ते और अन्य पालतू पशुओं के लिए, गाय वगैरह के लिए कुछ चारा डाल दीजिए, रोटी खिलाइए उन्हें। जो आपसे हो सकता है, जो संभव है वो करिए आप। तो मानवता न सिर्फ मानव के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए करिए, ताकि आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ अनलिमिटेड इस प्रकृति की ओर से, आप भी कुछ लौटा सकिए और पुण्य का काम करते चलिए और सदैव आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए। तो बिल्कुल निराश होना नहीं है, ये बिल्कुल मना है। रसोई माँ की कहाँ लॉकडाउन है? माँ आपको बचपन से दूध पिला रही है, यहाँ तक कि आप ज़मीन पर जब आए ही नहीं थे तब से वो आपका केयर कर रही है और वो आपको अपना सब कुछ समर्पित कर रही है। आप गर्भ में भी उनके जरिए एनर्जी ले रहे थे, भोजन ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, और जब बाहर आए तब तो उनका प्राण ही आपके लिए कुर्बान हो गया है। वो आज भी, बच्चे चाहे कितने ही बिगड़ैल हो जाएं, एक माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं और उसे वो मरते दम तक संभालती है। तो माँ की रसोई में जाइए, उनका हेल्प करिए और बढ़िया प्राकृतिक और सात्विक भोजन से अपने जीवन को संवारिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो माँ से प्रकृति को ही ग्रहण करिए। माँ खुद प्रकृति है, एक जरिया है आपको ज़मीन पर लाने का, और वो आपको जीवन दान दे रही है। तो महसूस करिए माँ के उस प्रेम को। तो रसोई में सुंदर सुंदर पौष्टिक और सात्विक यानी पावरफुल एनर्जेटिक भोजन बना करके खाइए। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कुछ कच्चा भी खाइए, सलाद के रूप में फ्रूट्स खाइए, कच्चे स्प्राउट्स लीजिए, और कुछ स्टीम वाले इसके साथ साथ कुछ पका के खाइए। तो ऐसा जब करते हैं तो आप बॉडी, माइंड और सोल के तरीके से एकदम फिट रहेंगे और पूरी तरीके से एक्टिव रहिए। तो माँ के साथ रसोई में हाथ बटाना ये किसी भगवान की सेवा करने से ज़रा भी कम नहीं है, क्योंकि माँ में महादेव, मोहम्मद और महावीर इकट्ठे समाये हुए हैं। हंसना और मुस्कुराना कहाँ लॉकडाउन है? जी भर के हंसिए और मुस्कुराइए अपनों के संग, प्रकृति के संग। जो भी वातावरण है आपके आजू बाजू में, उनके साथ खूब खेलिए, दौड़िए, भागिए, मुस्कुराइए, हंसिए। पूरी दुनिया में ही नहीं, पूरी सृष्टि में और समस्त जीव जंतुओं में केवल इंसान को ही हंसने और मुस्कुराने का उपहार मिला हुआ है, ये वरदान है। बाकी पशु परिंदे भी अपना जीवन जीते हैं, वो भी अपने लेवल पर आनंदित रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, लेकिन जहाँ तक हंसने और मुस्कुराने की बात है तो वो केवल आपको नसीब है। कभी गधे को हंसते हुए देखा है? और कभी सूअर को मुस्कुराते हुए देखा है? फिर आपके पास ये मौका है और आप नहीं करते हैं ऐसा कुछ, तो हो सकता है आप अपनी गिनती गधे या सूअर में कराना चाहते हैं। तो मुस्कुराइए, हंसिए, हजारों तरीके हैं इसके। यूं ही अकारण मुस्कुराइए, आप अकारण हंसिए, क्योंकि आप आज धरती में जिंदा हैं। जबकि लगातार मौतें हो रही हैं, लाखों लोग इस कोविड-19 में मारे जा चुके हैं। लॉकडाउन के दूसरे पहलू भी हैं, हम और आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन मीडिया की नेगेटिविटी में जाकर और कचरा खबरों को अपने सर या खोपड़ी में डालकर
परेशान और हताश निराश होने की जगह उस पॉजिटिविटी में आइए जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है। इस सच्चाई को महसूस करिए और अहोभाव से भर जाइए इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। ऐसा आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन अभी और यहीं सार्थक है। कल की कोई चिंता नहीं है। कल मौत भी आए तो आप आराम से तैयार हो, चलो मेरा काम पूरा है, अब मैं चलता हूँ। आज जीना शुरू करिए, अपने लिए मौका निकालिए। अभी तक बाहर यात्रा कर रहे थे, हमेशा बाहर दौड़ रहे थे, चीज़ों के लिए, प्राणियों के लिए, पदार्थों के लिए, परिस्थितियों के लिए। आज खुद से मुलाकात करने का मौका आया है। बहिर्गति से अंतर्गति को महसूस करिए। आप दिल से खुद से मुलाकात करिए, खुद के संग बैठिए। ये इतनी भागी दौड़ी जिंदगी में क्यों कर रहे थे आप? किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए ना, अपनों के लिए ना। लेकिन इनके साथ बैठने का कभी मौका निकाला? खुद को पूछा कि तुम जिंदा हो, किस लिए, क्यों जिंदा हो और क्या चाहते हो? कभी पूछा है खुद को, खुद से? आज जी भर के बैठिए और महसूस करिए उस सेंटर को, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को जो आपके अंदर बचपन से समाया हुआ है और मरते दम तक साथ निभा रहा है। सारा शरीर बदल रहा है, सोच वगैरह, समझ वगैरह सब कुछ बदल रही है, लेकिन वो सोचने वाला, समझने वाला, आपके पूरे बॉडी को चलाने वाला ड्राइवर, उसकी कोई फिक्र नहीं है, जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसे आप सोल कहते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ पूरे शिद्दत से बैठिए और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर खुद से मुलाकात करिए। आज वो मौका आया हुआ है साहब। तो निराश होने की, हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हताश होना, निराश होना, परेशान होना, दुख मनाना बिल्कुल मना है। प्रभु की प्रार्थना करना, इसमें कहाँ लॉकडाउन है? प्रभु समझने की बात है। भू मतलब यह पृथ्वी या संपूर्ण चराचर सृष्टि। प्र मतलब पहले। इसका मतलब होता है जो सृष्टि पहले से ही है। पूरी ये कायनात, ये पूरी प्रकृति, यही प्रभु है। इसमें जो नियम है, प्रकृति में जो नियम है, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम जो जर्रे जर्रे और कण कण में समाया हुआ है, उसी को कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है। ये मानवीकरण है प्रकृति का। हम आदमी हैं, हम मानव हैं, तो अपने सरीखे ढालते हैं और एक भगवान की कल्पना करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि को भगवान के रूप में देखते हैं। तो इस प्रभु के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए अहोभाव से भर जाइए। ये बचपन से, आपके जन्म के पहले से ही आपको संभाल रहा है, अनलिमिटेड दिए जा रहा है। सूरज की किरणें से आप पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं, पूरा जीवन इसी से चल रहा है। फल खाते हैं और पूरा शरीर आपका इतना सुंदर और सौष्ठव से भरपूर हो जाता है। आपका जीवन चल रहा है। नदियाँ आपके लिए पानी ला रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं। जहाँ देखिए वहाँ आपको जीवन का सौगात मिला चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? अहोभाव से, धन्य भाव से नहीं भरेंगे? तो जी भर के नाचिए, जी भर के खुश होइए, आनंदित होइए, आप प्रफुल्लित रहिए। हताश और निराश बिल्कुल मत होइए कि लॉकडाउन लगा है, कब खुलेगा, क्या होगा। बस जो है उसमें आप जीते रहिए। जस्ट बीइंग में जीते रहिए, बिकमिंग की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। इस तरीके से आप जब जीते हैं तो आपका जीवन एक नाचता हुआ मसीहा का जीवन हो जाता है। और ऐसा जीवन दिव्य है, आनंदित है। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। ये सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में कहा है कि जाके 12 मास बसंत होए। जब इस लेवल की आपकी थिंकिंग होगी, समझ होगी,
तो फिर आपके लिए कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि ये परिस्थिति आज नहीं आई है, हर 100 बरस में ऐसी स्थितियां आती हैं, कारण चाहे जो भी हो। पेंडेमिक या महामारी फैलती है, लाखों लोग हर 100 साल में इस तरीके से मारे जाते हैं। हमारे पुरखों के साथ हुआ है, हमारे साथ हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के साथ भी यही होने वाला है। तो फिर काहे को रोना, काहे को धोना, काहे को चिल्लाना। तो जो भी है उसके साथ जीते रहिए, तो ये भी चला जाएगा। कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सब बहा जा रहा है, संसार में भागा जा रहा है। संसरत इति संसारः, जो लगातार सरकता जा रहा है उसी का नाम संसार है। यह सब कुछ भी एक दिन विदा हो जाएगा और आप पहले जैसे आनंदित थे वैसे ही हो पाएंगे। तो आज क्यों निराश हैं, आज ही आनंदित होते रहिए, क्योंकि ये भी नहीं रहेगा। वक्त के पहिए के साथ घूम रहे थे, अब वक्त का पहिया थमा हुआ है और कुछ सोचने समझने का मौका मिला हुआ है। सात्विक विचारों में कोई लॉकडाउन नहीं लगा है। अच्छे विचार आप कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बड़ी सात्विकता से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने जीवन को और संपूर्ण सृष्टि को, और ऐसे करने वाले का जीवन ही दिव्य होता है। इतनी देर साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं खुशहाल ज़िंदगी चैनल को, तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी घंटी बजा दीजिए, और उसके बाद ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी वीडियो हम डालेंगे कल परसों में, उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिल जाएगी। और आप भी खुद ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो को देखिए, समझिए और हज़ारों को दिखाइए और मानवता की भलाई करिए, क्योंकि आपका तो भला होना ही होना है। बहुत बहुत एक बार फिर से आभार और अभिनंदन। अब इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। साहेब बंदगी साहेब।